अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स में। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो है जी ज़िंगर शवारमा। आज मैं आपको ज़िंगर शवारमा बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बाज़ार जैसा ज़िंगर शवारमा अपने घर पे बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। ज़िंगर शवारमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन। अब हमने इस तरह से चिकन के पीसेस कर लेने हैं स्ट्रैप्स में, लंबे साइज में। इस तरीके से, इस तरह से हमने इसके पीसेस करने हैं। तो इस तरीके से हमने चिकन की कटिंग करके लंबे साइज में स्ट्रैप में इसके सारे पीसेस करने हैं। तो अब हमने छुरी को उल्टा करना है और इसकी मदद से हमने इसको ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ताकि जो हमने इसको मैरिनेट करना है मसाला अच्छे तरीके से चिकन में चला जाए। तो इस तरीके से हमने छुरी को उल्टी करके हमने इसको प्रेस करना है अच्छे तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पे दूध। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, और यहाँ पे हम तैयार करेंगे बटर मिल्क। ये देखें, अब ये गाढ़ा हो गया है तो हमारे ये बटर मिल्क रेडी है। तो यहाँ पे आपने गर्म दूध नहीं लेना, ठंडे दूध में आपने सिरका 1 टेबलस्पून डालना। जहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून दूध लिया था, 1 टेबलस्पून सिरका डाला है। अगर आप गर्म दूध में सिरका डाल देंगे तो वो फट जाएगा, तो यहाँ पे आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। तो और बटर मिल्क तैयार करना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर भी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने ली सोया सॉस, ये हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, ये भी हम 2 टीस्पून डालेंगे। अब हमने जो बटर मिल्क तैयार किया था वो इसमें डालेंगे और इसको हम करेंगे मिक्स। अब मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड पेस्ट, ये हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसकी मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हमने इसको 3 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करना है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करके तकरीबन 3 घंटे के लिए तो आपने ज़रूर इसको मिक्स करना है, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से चिकन में चले जाएं। अब हम यहाँ पे एक स्पेशल सॉस तैयार करेंगे, शवारमा सॉस। तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन 1 कप मैंने यहाँ पे ली है मेयोनीज। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे मैंने लिया 1/2 टीस्पून से कम। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे केचप, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 टीस्पून से कम, और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि जो मसाले वगैरह है वो अच्छी तरह सॉस में मिक्स हो जाएं। अब हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून नहीं, सॉरी, 1/2 कप मैंने यहाँ पे लिया था, 1/2 कप से थोड़ा कम दूध लिया था, वो इसमें डालेंगे। तो और हमने दूध यहाँ पे एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें दूध डालना है, और साथ साथ हमने इसको मिक्स करते रहना है इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। तो ये सॉस आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, शवारमा में भी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो सॉस है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए, हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना था, इसी वजह से हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाला, क्योंकि शवारमा सॉस जो वो थोड़ी पतली होती है। तो यहाँ पे हमारी सॉस रेडी है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। ये हमने इसकी कोटिंग के लिए यूज़ करना है, चिकन की कोटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने ली है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर,
वो हम इसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैंने लिया है चावल का आटा। इससे ये होगा कि जो क्रम्स होंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने 1 कप मैदा लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून आपने चावल का आटा डालना है, ज़्यादा आटा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने इसमें आटा डाला है और इनको हम करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून से कम, और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये भी मैंने डाला है हाफ टी स्पून। और अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तो हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम यहाँ से चिकन का एक पीस उठाएंगे और सबसे पहले हमने उसको जो मैदा है उसमें कोट करना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको ऊपर से प्रेस कर करके मैदा अच्छे तरीके से लगाना है। और अब हमने तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए हमने इसको ठंडे पानी में रखना है। और अब हम फिर से इसकी कोटिंग मैदे के साथ करेंगे अच्छे तरीके से, इस तरह से दबा दबा के अच्छे तरीके से। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से दबा दबा के इसके ऊपर जो हमने मैदा लिया था वो लगाना है। अब हम यहाँ पे इस तरह की एक छलनी लेंगे और इस तरीके से हम इसको करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। और ये इस तरह से क्रम्स, ये देखें, बन गए। इस तरह से क्रम्स ज़्यादा बनते हैं इस तरह करने से। ये देखें, तो इस तरीके से हमने सारे जो पीसीज हैं चिकन के उन पे मैदा लगाना है और इस तरह से हमने इसके बनाने हैं क्रम्स। अब हम यहाँ पे एक और पीस लेंगे और इस तरह से हम दोबारा इसको पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर हम इसको पानी में डिप करेंगे और फिर हम इसके ऊपर दोबारा से लगाएंगे मैदा। और इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको करेंगे प्रेस। ये देखें, इस तरीके से अब हम दोबारा से फिर छलनी उठाएंगे और छलनी में रखेंगे और इस तरीके से हम करेंगे। इस तरह से ज़्यादा क्रम्स बनते हैं और जो एक्स्ट्रा मैदा होता है वो सारा निकल जाता है। ये देखें, अब हम यहाँ पे ऑयल लेंगे, ऑयल को हम गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चिकन इस तरह से। अब हमने ऊपर से इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो अब हमने यहाँ पे चिकन को हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। अगर आंच तेज़ होगी तो चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से वो जो हमने मैदा लगाया था वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से अब आपने चिकन को हमने हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर आए। ये देखें, क्रम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो सारा चिकन है उसको हमने करना है फ्राई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत चिकन पे कलर आया है और कितने ज़्यादा इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। ये देखें, तो मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई किया था, इस वजह से इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। अब मैंने यहाँ पे बंद गोभी ली है, खीरा लिया है और प्याज लिया था जिसको स्लाइस में कट कर लिया था। अब हम यहाँ पे मैंने जो पीटा ब्रेड है वो ली है, उसको गर्म किया है। अब हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे जो कि हमने अभी रेडी की थी और अब हम इसके ऊपर रखेंगे सलाद पत्ता और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे जो हमने बंद गोभी कटिंग की थी वो लगाएंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे खीरा और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज लगाएंगे। अब हमने जो चिकन तैयार किया था वो हम एक पीस ऊपर रखेंगे और अब यहाँ पे मैंने जो सॉस थी वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली थी। तो इस तरह से हम ऊपर सॉस डालेंगे और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है और इस तरह से हमने आधा फोल्ड करना है इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर एक टूथपिक लगा देंगे ताकि जो शवारमे की फोल्डिंग है वो खुले ना, इस तरीके से। ये देखें, तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शवारमा बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हमने सारे शवारमे तैयार करने हैं। ये देखें, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लुक आ रही है और हमारे बहुत ही मज़ेदार से शवारमे बिल्कुल तैयार हैं। आप ही भी इसी तरह से घर में शवारमे बनाएं
बाज़ार की निस्बत बहुत ही सस्ते बनेंगे और खाने में बेहद मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।